हरे कृष्णा दोस्तों। अगर आपके शरीर में भी गांठें बन रही हैं और वो गांठें फैल रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कैंसर हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन गांठों का बनना और गांठों का आपके शरीर में होना एक बात का संकेत करता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो ख़राब हो गया, ठीक है। अब वो कैसे ख़राब होता है इसके बारे में जानेंगे और इन गांठों को कैसे सही करेंगे इसके बारे में हम पूरा पूरा वीडियो देखना। आप देखना, आपके बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों में गांठें होने लग गई है, महिलाओं में होने लग गई है, इवन पुरुषों में भी होती है, ठीक है। इसका एक ही कारण है, हमारा ख़राब खान पान, अधपचा भोजन और हमारी ख़राब लाइफ स्टाइल, ठीक है। आज हम तीनों पे बात करेंगे और इसका इलाज देखेंगे। अगर आपने खान पान सही किया, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारी, तो ये गांठें धीरे 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 कम होकर आपके शरीर से चली जाएंगी और आपको कैंसर और कैंसर के ख़तरनाक टेस्ट जैसे बायोप्सी है ना, ठीक है, ये आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के घर बैठे इलाज कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। एक्चुअली क्या होता है, अभी आज के ज़माने में हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है इससे बनता है बैड फैट, जिसका नाम है एलडीएल, लो क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। जो हम घी और तेल खाते थे, जो हमारे पुराने ज़माने के देसी घी और जो हम सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल और नारियल का तेल खाते थे, इससे बनता है एचडीएल, हाई क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो हमारी बॉडी सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन हम अभी हमारी डाइट में देखा जाए तो मैदा, प्रोसेस्ड फूड है ना, रिफाइंड ऑयल और कैफ़ीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, ठीक है। हमने सब्जियों को तो छूना बंद कर दिया है, हमारे बच्चे सब्जियों के हाथ तक नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो खाते हैं खाना नमकीन से, मोमोज़, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में इन कार्बोहाइड्रेट से बनता है बैड फैट, जिसका नाम है एलडीएल। ये बैड फैट क्या होता है, हमारी बॉडी के ब्लड का कंपोजिशन चेंज कर देता है, ठीक है। हमारे ब्लड की जो आरबीसी होती है उनके साइज़ बड़ी हो जाती है उसमें, और वो ट्रैवल करने में उनको परेशानी होती है, ठीक है। जब वो ट्रैवल करती है तो कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं। जब वो ढंग से ट्रैवल करती है तो उनका फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, तो हमारे बहुत सारे पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है। और दूसरी बात, जहाँ पे जाके वो कैपिलरीज़ में जाके वो अटक जाती है वहीं पे फैट सेल बनाती हैं। एक्चुअली जब कैंसर की सेल को देखा, गांठों को निकाला, तो वो फैट थी। कौन सा वाला फैट था, गुड फैट या बैड फैट? बैड फैट, ठीक है। उसमें एलडीएल क्वालिटी का फ़ैट मिला था। तो सारी कैंसर की गांठें फ़ैट होती हैं। अब ये फ़ैट किससे बना था, जब 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 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता लगा ये हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मैदा खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं या केमिकल युक्त खाना खाते हैं, कैफ़ीन खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ट्रैवल करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। और ये अलग अलग पार्ट पे हमारी बॉडी में ट्रैवल करके अटक जाते हैं, ठीक है। तो वो फैट सेल जब हमारी बॉडी में इसी तरह का खाना लगातार जाता है तो थोड़े से लेके बड़े हो जाते हैं और वही गांठें बड़ी होके सख्त हो जाती है और वो कैंसर की सेल बन जाती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अभी गांठें बनने लगी है या गांठें बन चुकी हैं या हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपको बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, मैदा, ठीक है, और रिफाइंड ऑयल, चाय, कॉफ़ी कम कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। मैंने तो आपको पहले सजेस्ट किया था कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, जिसमें दालें भी आती है, ठीक है, दालें कोई प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। दालों में 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसको अपनी थाली का 33% पार्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाने की कोशिश कीजिए। मैं मैदा की तो बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, मैदा तो जीरो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप हेल्दी खाना खाइए, मैदा तो बिल्कुल नहीं खानी है, मैदा में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। आप मोमोज़, इस तरह का जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर प्लीज़ नहीं खाइए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये जानलेवा खाना है, ठीक है। सॉस नहीं खाइए, बाहर का कोई भी बना हुआ खाना नहीं खाएंगे आप, ठीक है। जो भी खाना है आप घर में बनाइए, अच्छे तेल घी में बनाइए, बहुत फ़ायदा होता है आपकी बॉडी को, ठीक है। तो आपको एक तो पैकेट बंद खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसमें तो बहुत ख़राब केमिकल जो हमारे ब्लड में ट्रैवल करके कैंसर की गांठें बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी लाइफ में हरी सब्जियां और कलरफुल वेजिटेबल फ्रूट्स को इन्वॉल्व करना है। आपकी थाली में जो जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनको गांठें होती है, उनकी थाली में 50% तो सब्जियां होनी चाहिए। अगर आप खाना खाने बैठे हैं, आप चपाती ले रहे हैं, तो आप 1 चपाती खा सकते हैं, वो भी बहुत सारा घी लगा के, बटर लगा के। दूसरा, आपकी थाली में 50% सलाद या सब्जी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सलाद और सब्जियां आपकी बॉडी के ब्लड की क्वालिटी इम्प्रूव करती है, आपकी बॉडी के ब्लड को ऑक्सीजन देती हैं, जो कि फ़ैट को रिड्यूस करता है, ठीक है।
बैड फैट को रिड्यूस करता है। तो आप ये कीजिए, अपनी थाली में अपना खाना बढ़ा दीजिए, अपने हरे पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड कीजिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, आप कुछ भी हरी सब्जियां, कुछ भी पत्ते खाइए, ठीक है। डेली नियम बनाइए, हरा धनिया की चटनी खाइए नींबू डाल निचोड़ के। दूसरा, आप कलरफुल वेजिटेबल खाइए, ठीक है। एक तरह की सब्जी, एक तरह का खाना मत खाइए। मिर्च मसाला कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये करिए आप। दही बढ़ा दीजिए, दूध की कोई मना नहीं है, दूध पीजिए, आप खूब पीजिए, 2 गिलास 3 गिलास पीजिए, घी डाल के पीजिए, क्योंकि दूध का पाचन घी से होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, जो आपको बोलते हैं ना प्रोटीन खाने से मसल बनती नहीं बनती है ना। प्रोटीन केवल घी के साथ पचता है बॉडी में। अगर आप प्रोटीन नेकेड प्रोटीन लेंगे बिना घी का या तेल का, तो आपकी बॉडी में वो जाके आपकी आर्टरीज़ को सख्त कर देगा। चाहे आप मूंग की दाल खाएं, चाहे उड़द की दाल खाएं, उसमें बहुत सारा घी डाल के खाइए, ठीक है। और ये जो बाज़ार में प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं बॉडी बनाने के, जिम में मिलते हैं, ये मत खाइए। ये आपकी आर्टरीज़ को सख्त करते हैं। ये हार्ट डिसीज़ का मेन कारण है। अभी यूएस ने पता किया है, तो उन्होंने बताया कि जिम में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो केवल वो प्रोटीन पाउडर खाते थे, जिसके कारण उनकी आर्टरीज सख्त हो गई। मत करिए ऐसा काम, ठीक है। तो आप अपना घी बढ़ा दीजिए, गुड फैट बढ़ा दीजिए। तीसरा, आप वेजिटेबल सलाद खाइए कलरफुल। जितना आप सलाद खाएंगे उतना आपकी फ़ैट सेल रिड्यूस होगी, जो बैड फैट है घटेगा। जितना हाई एचडीएल लेंगे, एचडीएल में आता है बटर, और बटर तेल देशी घी, बटर यानी मक्खन देशी घी जो हम घर से निकालते हैं, बाज़ार का बटर नहीं, अमूल बटर नहीं, ठीक है। तो मक्खन खाइए घर का बना। फिर आप खा सकते हैं तेल, अच्छी क्वालिटी का तेल, कच्ची घानी घर का निकला हुआ, ठीक है। रिफाइंड नहीं खाना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लाइफ स्टाइल की बात, ठीक है। एक, आप खाना खाते ही आपको 100 कदम चलना है दिन में, 10 मिनट वॉक या 100 कदम, ठीक है। क्योंकि हम खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, ये आदत ख़राब है। इससे अधपचा खाना होता है। अधपचा खाना हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और हमारी ब्लड शुगर हाई होती है। तो हमेशा दिन के खाने के बाद में, जब आप दिन में खाना खाते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट वॉक करेंगे। उसके बाद आप 1.5 घंटे तक बेड पे नहीं लेटेंगे, ठीक है। आप घर का कोई भी छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन आपको लेटना और बैठना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के मूवमेंट से वो खाना जो है वो चैनलाइज होता है, वो टॉक्सिन जो है एक जगह जाके इकट्ठे नहीं होते हैं। तो गांठों का मुख्य कारण है खाना खाते ही लेट जाना, ठीक है। क्योंकि हमारा खाना हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, ठीक है, और उसके ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण भी गांठें बनना कॉमन बात है, ठीक है। दूसरा, आप खाना खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में शाम के खाने के बाद हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि आपको 1000 कदम चलने चाहिए, क्योंकि शाम का खाना बहुत जल्दी नहीं पचता है। तो इसके कारण क्या करिए, अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं तो उसको 5 या 6 बजे के ले आइए। जब तक आप सोएंगे आपके 1000 कदम हो जाएंगे, ठीक है। या आप 8 बजे खाना खाते हैं तो आप बाहर वॉक करके आइए। आपके ऊपर है, आप खाना कब खाते हैं, कब खाना चाहते हैं। आपको शाम के खाने के बाद में 1000 कदम चलना है। इसीलिए जैन धर्म में बोला है कि शाम का खाना 5 बजे तक खा लीजिए। वो दिन छिपने के बाद अगर 5 बजे तक खाना नहीं खाते तो खाते ही नहीं है। यही रीज़न है। ये हमारी बॉडी में कैंसर की सेल को बढ़ाता है। अधपचा खाना ही कैंसर की सेल को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं गेहूँ चावल की मना नहीं है, मैदा तो जीरो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके गांठें बन रही है। तीसरा, आपका पानी बढ़ा दीजिए। क्या होता है, हमारा जो ब्लड बहता है, इसकी टेंडेंसी गाढ़ी हो जाती है। ये गाढ़ा हो जाता है तो जिसके कारण ट्रैवल नहीं कर पाता, इसकी शेप ख़राब हो जाती है, आरबीसी की इसकी शेप बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये ब्लड वेसल्स में ट्रैवल नहीं कर पाता, और आपके जो टॉक्सिन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जाके रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस टेंडेंसी को सही करने के लिए हमें पानी बढ़ाना पड़ेगा। पानी में होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जिसको TDS कहते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। तो गंगा के जल में तो 2000 TDS होता है, ठीक है। उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। अभी तो पता नहीं, अभी तो पॉल्यूशन के कारण ख़राब हो गया, लेकिन जब अच्छा था पानी तब उसमें 2000 TDS था। हमारे यहाँ पानी आता है 600 TDS का। तो आप जितना हाई TDS का पानी पियोगे, मतलब अराउंड साफ़ पानी होना चाहिए, तो आप पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। इससे आपकी बॉडी में मिनरल्स जाएंगे, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं,
ठीक है। तो फ़िल्टर पानी पी लीजिए, और पानी जब भी पीने बैठे हैं आप 2 गिलास पानी तो कम से कम पीजिए, क्योंकि हमारे आमाशय का साइज़ है कि हम कम से कम 2 गिलास पानी हमारे आमाशय में स्टोर कर सकते हैं। जब हम पानी पीने लगते हैं तो हमारा आमाशय क्लींस हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के ब्लड क्वालिटी, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लोग पानी पीते हैं उनकी स्किन भी ग्लास स्किन हो जाती है, ठीक है। तो आप ये कीजिए, पानी बढ़ा दीजिए अपना। पानी बढ़ाने से आपकी कैंसर सेल बनेगी नहीं, दूसरी बात जो कैंसर सेल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। ओके। तीसरा, आप चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए। चाय कॉफ़ी कोई भी फ़ायदा नहीं करती है, ये ब्लड में शुगर को बढ़ाती है और हमारी आर्टरीज़ की हेल्थ को ख़राब करती है, ये आर्टरीज़ को सख्त करती है, साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। ये हमें डायबिटीज़, कैंसर और हमें डायबिटीज़, कैंसर और बीपी की बीमारियों को गिफ्ट करती है। क्यों ऐसा काम करना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीते बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आइसक्रीम, ठंडा, गरम और ठंडा खाने से भी हमारी बॉडी जो है एक क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोधी तंत्र बनाती है, ठीक है। जब हम गरम खाना खाते हैं उसके ऊपर जस्ट आइसक्रीम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम है वो चैलेंज होता है, ठीक है। तो उसको चैलेंज मिलता है तो वो सोचता है कि हमारे ऊपर कोई हमला हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉडी क्या होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है। अगर आप ठंडा खाना खा रहे हो तो उसके हिसाब से बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें ठंडे ठंडे में गर्म खाना डालते हो तो बॉडी को लगता है कि कुछ हमला हो गया है बॉडी के ऊपर, तो वो क्या करती है, इम्यून सिस्टम को भेजती है। और इम्यून सिस्टम जो वाइट ब्लड सेल्स है वो एक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण वो गांठें बनने लगती हैं शरीर में। अगर आप गर्म और ठंडा साथ में खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा, तो ये खाना खाना बंद करती है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हम गरम गरम खाना खाते हैं, फिर लास्ट में आइसक्रीम खा लेते हैं। ये बहुत गंदी हैबिट होती है। आप अगर आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं तो आइसक्रीम ही खाइए, ठंडा ठंडा खाइए, ठीक है। मैं ठंडे खाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको खाना है तो केवल आइसक्रीम खाइए वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ठंडा गर्म खाना खाना है तो गर्म खाने के साथ ठंडे खाने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये हमारी बॉडी को डेंजर जोन में भेजता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम की ना वॉट लगा देता है, ठीक है। तो आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए, लाइफ स्टाइल अपनाइए। सुबह खाना खाने के बाद में आप 100 कदम चलेंगे, 10 मिनट तक वॉक करेंगे। दूसरा, आप 1.5 घंटे तक लेटेंगे या बैठेंगे नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का काम करते रहेंगे जो भी आपका घर का है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में आप शाम को 1000 कदम चलना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह आपको क्या लेने से आपकी कैंसर की गांठें रिड्यूस होंगी, ठीक है। चलिए, आपको लेना है त्रिफला। त्रिफला पता है आपको क्या होता है? त्रिफला होता है 3 फलों का मिश्रण, इसका चूर्ण बनाना है, ठीक है। कैसे लेना है? आपको 1:3 के रेशो में लेना है। वन होता है पहला हरड़, हरड़ आपको लेनी है 100 ग्राम। दूसरा होता है बहेड़ा, ठीक है ना, तो वो लेना है आपको 200 ग्राम। तीसरा होता है आंवला, वो लेना है आपको 300 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, हरड़, बेहड़ा, आंवला, ठीक है। इनका तीनों को लाके आप बाज़ार से साबुत लाइए, किसी भी हर्बल दुकान में मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। इनको खुद लाके पीसिए, ठीक है, ताज़ा बनाइए। अगर आप इसको पीस के रख देंगे तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। खुद लाके पीसिए मिक्सी में, और पीसने के बाद में आप इसका एक चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को सुबह सुबह उठने के बाद, पानी पीने के बाद में आप इस चूर्ण में एलोवेरा का जो एक डंडी आती है, एलोवेरा का पल्प निकाल लीजिए, और एक एलोवेरा का पूरी पत्ती लेके बड़ी वाली आप उसका जूस निकाल लीजिए और इसमें डालिए। त्रिफला कितना लेना है आपको? त्रिफला लेना है पूरा बड़ा 1 चम्मच, ठीक है। फिर आप उसमें एक पूरा एलोवेरा की एक पत्ती लेके उसमें मिला दीजिए उसका रस। फिर आपको मिलाना है हल्दी, ठीक है। हल्दी कितना मिलाना है? हल्दी मिलाना है आपको 1/4 चम्मच, है ना, ठीक है। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, इतनी सी पिंच काली मिर्च, एक चुटकी काली मिर्च भी डालनी है। चौथा आपको डालना है नीम, ठीक है। नीम का पाउडर भी आप 1/4 चम्मच डाल दीजिए। नीम आपके बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, आपकी ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो आप ये सब मिला के इसका एक पेस्ट बना लीजिए, सुबह सुबह पी जाइए। इसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लीजिए। आपको इसके लेने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। ये आपका सुबह का हो गया नाश्ता। और ये फैट सेल पे, जो आपके बॉडी में कैंसर की सेल है, इस पर करेगा हमला। इससे आपकी कैंसर की सेल धीरे धीरे 1 महीने में तो धीरे धीरे थोड़ा आपको लगेगा कि कम हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको लगातार 3 महीने तक सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में कितनी भी बड़ी गांठ हो, अगर बहुत बड़ी गांठ है, बहुत पुरानी है, बहुत सख्त हो गई है, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, ठीक है। उसको देखना, आप ऊंची होगी तो वो थोड़ी फ्लैट हो जाएगी,
और अगर नई गांठें बनने लगी हैं तो धीरे धीरे वो डिज़ोल्व हो जाएगी। आप करिए, मैंने कई लोगों की गांठें सही की है, कई लोगों की पूरे बॉडी में गांठें फैली रहती हैं, ठीक है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ सख्त होती है, कुछ पुरानी होती है। आप ये करेंगे, देखना आप अपने हाथों से अपना अपना इलाज कर लेंगे। और अगर आपने खाने को बिगाड़ा, फिर ये दोबारा से प्रॉब्लम आपको आएगी। तो अपने खाने से सुधारिए, अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना दिनचर्या सुधारिए, ठीक है, अपने उठने बैठने का तरीका सुधारिए। देखिए किसी भी तरह कैंसर आपको छू के नहीं दिखा सकता, ठीक है। हरे कृष्णा, सीताराम।